चलिए एरो डायग्राम पढ़ने के बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन का जो टाइप्स होंगे वो कितने प्रकार के होंगे। एक नंबर में 1 या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव या इंजेक्शन भी कोई बोलता है, इंजेक्टिव फंक्शन। तो 1 फंक्शन का क्या कहना है, क्या डेफिनेशन है, एकदम ध्यान से सुनिए और समझिए। इनका तो नाम ही में काम छुपा हुआ है। 1 मतलब एक मतलब एक एलिमेंट एक ही को से मिलेगा, समझे ना। हाँ, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे सब, तो अभी तो आप बोलेंगे एक एलिमेंट का एक ही इमेज रहेगा। तो फंक्शन में देखिए क्या चीज आपको यहाँ बता रहे हैं कि इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b, then small f is called क्या लिखे हैं कि if f is a function from a to b, then f is said to be one. If every element of B have only one pre-image in A। देखिए कहने का मतलब आपको हम बता रहे हैं कि फंक्शन में देखिए आपको एग्जांपल देते हैं कि f(x) जो होता है जैसे x², ऐसा भी तो आप देखें फंक्शन f(x) = x²। तो f1 रखेंगे तो आपका 1 आएगा, 1 आएगा 1 का स्क्वायर, और f-1 रखेंगे तो आपको भी क्या आएगा 1 ही आएगा। तो ये मतलब क्या हो गया, इमेज ऑफ 1। ये क्या हो गया, इमेज ऑफ 1। और इसको भी तो इमेज ऑफ 1 ही बोलेंगे ना, इमेज ऑफ -1 क्या बोलेंगे। तो 1 का इमेज भी 1 और -1 का भी इमेज 1। तो ऐसा डायग्राम बन सकता है कि नहीं बन सकता। देखिए यहाँ 1 2 3, यहाँ -1 रख दिए, यहाँ 1, यहाँ 2 और 4 रख दिए। तो ये 1 में 1 से मिलेगा, ये भी उसी से मिलेगा, और ये मान लो इससे मिल गया, ये इससे मिल गया। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि 1 भी इमेज बनाएगा किससे, 1 से, और -1 भी 1 से। ऐसा स्थिति है, ऐसा बहुत सारा फंक्शन है। अभी x² जब x का पावर 4 दे दे तो भी होता है। हाँ, जैसे cos थीटा भी आप जानते हैं, cos जो होता है f(x) = cos है, तो वहाँ -2 चाहे +2, cos दोनों में प्लस से देता है, याद है ना 11वीं क्लास। हाँ, cos -60 डिग्री उतना ही वैल्यू देगा, cos + 60 डिग्री उतना ही वैल्यू देगा। तो इसी तरह दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता। क्या बोले, उल्टा समझ लो कि दो एलिमेंट है एक इमेज है, लेकिन एक एलिमेंट में दो इमेज नहीं हो सकता। एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता है, एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता है, लेकिन दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है। समझ में आया ना। तो ये जो हुआ वो इसके अंदर नहीं आया। ये कह रहा है कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी, बी मतलब यहाँ तो बी का प्रत्येक एलिमेंट जो है सबका प्री इमेज क्या होना चाहिए। ये सब प्री इमेज है, ये सब क्या है, प्री इमेज है, और ये सब क्या है, इमेज है। ये सब क्या है, इमेज है। तो याद रखिए कि बी का प्रत्येक एलिमेंट का कितना होना चाहिए, ओनली 1 प्री इमेज। 1 का क्या प्री इमेज है, 2, ओनली 1 हुआ, नहीं हुआ। तो ये मेरा 1 नहीं हुआ। 1 का एग्जांपल यदि आप लेते हैं तो 1 का एग्जांपल हम लोग इस प्रकार से लेंगे, 1 2 3 4 2 6 या 7 और रह सकता है। ये इससे मिला, ये इससे मिला, ये इससे मिला, भले वो खाली रहे, ये 7 रहे या न रहे, दोनों स्थिति में ये 1 है, दोनों स्थिति में ये 1 है। 1 क्यों, क्योंकि बी का जितना एलिमेंट है सबका केवल एक ही को प्री इमेज, केवल एक से अधिक है नहीं। मतलब
4 का प्री इमेज प्री इमेज और 1 का इमेज 4 का प्री इमेज 1, 2 का प्री इमेज 2, 6 का प्री इमेज 3, 7 का हालांकि यहाँ नहीं है, तो हम लोग का यहाँ कहना है कि एक ही वो हम तो यहाँ नहीं लिखेंगे कि कम से कम एगो होना चाहिए, मतलब एगो होना ही चाहिए ऐसा नहीं बोले, मतलब ओनली मतलब होगा तो एक ही वो केवल होगा, ओनली वन होगा, समझे ना, मतलब किसी का दो वो नहीं हो। इस ये जैसे हुआ वो मैनी 1 1 का कंडीशन नहीं है, 1 1 का कंडीशन किस तरह होगा, एगो एक ही को से मिलेगा खत्म, एगो एक ही को से मिलेगा, इधर का जितना है सबका केवल एक ही को प्री इमेज यहाँ दिखेगा, है ना, इधर से देखोगे तो एक ही को प्री इमेज सबका मिलेगा, सबका केवल प्री इमेज मिलेगा एक ही को, तो इसको हम लोग क्या क्या बोलेंगे 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, समझ में आया ना। अब हम लोग फंक्शन लिखेंगे तो इस पर डायग्राम में भी लिखेंगे, पहले किसमें लिखते थे 1 2 1 3 1 4 ऐसा लिखते थे ना, अब वो भूल जाओ, और हम लोग को मैक्सिमम क्या यूज करना है एरो डायग्राम, मैक्सिमम क्या यूज करना है एरो डायग्राम, एरो डायग्राम में तो समझ ना 1 4 2 2 3 6 समझ में आया ना, एरो डायग्राम का यूज करना है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 1 फंक्शन क्या होता है, समझ में आया ना, 1 1 का दो नाम, हाँ राइट कीजिए। देखिए मैनी वन जो फंक्शन होता है, हम लोग का पहला क्या था 1 1 फंक्शन, अब मैनी वन फंक्शन, तो मैनी वन जो फंक्शन था अभी दो एग्जांपल दिए थे जिसमें एक 1 1 नहीं था, एक 1 1 नहीं था और एक 1 1 था, तो जो 1 1 नहीं था वही तो मैनी वन था, 1 1 का ही उल्टा ही है मैनी वन, 1 1 का जो फंक्शन 1 1 नहीं है वही मैनी वन है, वही मैनी वन है। यदि आपको कोई बोलेगा कि प्रूव करे नॉट 1 1, तो नॉट 1 1 मतलब मैनी वन प्रूव करे, क्या प्रूव करे मैनी वन, और नॉट मैनी वन बोलेगा तो 1 1, एक दूसरे का क्या ऑपोजिट है, क्या है ऑपोजिट। तो मैनी वन फंक्शन का कहना है कि इफ स्मॉल f इज ए फंक्शन, स्मॉल f इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a to b, if f is a function defined from a to b, then f is said to be many one function if at least one element of B has two or more pre-image in it। बस एग्जाम्पल ले लीजिए, A यहाँ B यहाँ 1 2 3 4 2 6 8 1 2 ले लो, 8 तो 2 को से मिला, समझा। देखिए हम लोग फंक्शन का डे 2 जो है आज का हम लोग का क्लास जो है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो हम लोग पिछला क्लास का ही एक वीडियो में जिसको इसी के साथ उसको कंबाइन किया जाएगा वीडियो को, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं टाइप ऑफ रिलेशन में दो टाइप, जिसका एक का नाम था 1 1, उसका और एक नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, और दूसरा था मैनी वन, जो इंजेक्टिव का जस्ट उल्टा होता है, जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है वो मैनी वन होता है, और जो फंक्शन मैनी वन नहीं होता है वो 1 1 होता है, ये दोनों एक दूसरे का क्या है ऑपोजिट है। यदि आपको 1 1 प्रूव करने बोल रहा है और आप मैनी वन प्रूव करने में लग गए हैं और असफल हो गए, मैनी वन प्रूव करने में लगे और असफल हो गए, तो आपका साबित हो गया कि वो 1 1 है, मैनी वन होता तो फिर हम लोग सक्सेस होते, समझे क्या चीज बोल रहे हैं हम लोग। तो इस सब के बारे में और चर्चा किया जाएगा, फिलहाल हम लोग अभी टाइप्स ऑफ रिलेशन का 3rd और 4th टाइप पढ़ रहे हैं, है ना। तो 3rd में हाँ टाइप ऑफ फंक्शन जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसमें 3rd में हम लोग लेंगे ऑन टू फंक्शन, क्या बोलेंगे ऑन टू फंक्शन, या इसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं,
इस फंक्शन का क्या कहना है? ये फंक्शन बोल रहा है कि इफ f is a function defined from a to b, then f is said to be onto function if every elements of B have at least one pre-image in A। मतलब कह रहा है कि B का प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज A में कम से कम एक तो होना ही चाहिए। मतलब ऐसा B के पास कोई एलिमेंट न हो जिसका प्री इमेज मिले ही ना, ऐसा कोई एलिमेंट B में नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग अभी जो बताए हैं जस्ट एक कि ये रामायण का फीमेल का और ये रामायण का ही मेल के सेट है। यहाँ पर आपको मिलेगा सीता, यहाँ मिलेंगे आपको उर्मिला, यहाँ मिलेगा आपको कैकेयी, यहाँ मिलेगा आपको कौशल्या, समझे ना। और यहाँ पर आपको मिलेंगे राम, यहाँ आपको मिलेंगे लक्ष्मण, यहाँ पर आपको मिलेंगे दशरथ और यहाँ पर आपको हनुमान भी मिलेंगे। तो आप जान रहे हैं कि और इसको रिलेशन हम लोग दिए हैं कि A, B, मतलब A is wife of B, मतलब फर्स्ट एलिमेंट इज वाइफ ऑफ सेकंड एलिमेंट। तो सीता इज वाइफ ऑफ राम, उर्मिला इज वाइफ ऑफ लक्ष्मण, कैकेयी इज वाइफ ऑफ दशरथ, कौशल्या इज वाइफ ऑफ दशरथ और हनुमान का वाइफ ही नहीं, तो किन्हीं से इन्हें मैचिंग करेगा। तो ये क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो इसका जो डिफिनेशन है, इनका कहना है कि आरएचएस में कोई खाली नहीं होना चाहिए। आरएचएस का आरएचएस मतलब ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो बोल रहा है कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी, मतलब बी का एवरी एलिमेंट्स का प्री इमेज होना चाहिए। यहाँ पर एक प्री इमेज होना चाहिए। अभी जैसे दशरथ का एक प्री इमेज है, दशरथ का 2 प्री इमेज तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए ही चाहिए। हनुमान जो यहाँ आगे वो हम लोग को ऑनटू होने से रोक दिए। क्या होने से रोक दिए? ऑनटू फंक्शन होने से वो रोक दिए। ये हनुमान यहाँ नहीं होते तो ये फिर फंक्शन क्या था, ऑनटू फंक्शन हो जाता। क्या हो जाता? ऑनटू फंक्शन। तो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया कि ये ऑनटू फंक्शन होता क्या है। मतलब बी का प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज यदि मिल गया, प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज यदि ए में मिल गया तो वो ऑनटू फंक्शन। वो क्या फंक्शन है? ऑनटू फंक्शन है। तो हम लोग का ऑनटू फंक्शन का यही डेफिनेशन है। और एग्जांपल यदि ले ले हम लोग तो बस आप यहाँ ले लीजिए ना 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये मान लो इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, ये इसी से मिल गया और 7 4 और 7 मिल गया, 8 में 4 बच गया तो इनटू हो जाता। लेकिन मान लो कि 8 है, ये नहीं, क्या नहीं है? नहीं है, तो ये क्या हो जाता? हाँ, ऑनटू फंक्शन हो गया। आपको हम बता चुके हैं कि प्रत्येक फंक्शन के पास 2 नाम है। इस फंक्शन के पास भी 2 नाम है, मतलब ऑनटू और बाइजेक्शन। ये नाम का हम बात नहीं कर रहे हैं, ये नाम का हम बात नहीं कर रहे हैं। ये जो है वो है मैनी वन भी है और ऑनटू भी है। ये क्या है? मैनी वन एंड ऑनटू फंक्शन। मैनी वन एंड ऑनटू फंक्शन, मैनी वन एंड ऑनटू। प्रत्येक के पास वो मतलब जितना फंक्शन है सब या तो मैनी वन या तो वन वन, 2 में से एक नाम पकड़ाएगा और एक ऑनटू और एक इनटू, 2 नाम है ना। और अगला हम लोग पढ़ ही लेते हैं यहाँ पर 4 नंबर पे ये हो जाएगा इनटू फंक्शन। क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन को हम लोग इसी नाम से पुकारते हैं ना, इनटू से, समझे ना। तो ऑनटू इनटू, तो ये कहता है कि इफ f इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a to b, then f is said to be
one element of B having no preimage in A। मतलब इसी फंक्शन को हम लोग इनटू बोलेंगे यदि कम से कम एक एलिमेंट बी में होना चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी हैविंग नो प्रीइमेज इन ए। मतलब बी का कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए जिसका प्रीइमेज ए में नहीं, जैसे इसी में हनुमान का प्रीइमेज नहीं है। एक हम लोग को फॉल्ट मिल गया तो बोल देंगे ये इनटू फंक्शन हो गया। क्या हो गया? इनटू फंक्शन हो गया। समझ में? बस तो इसमें एग्जांपल आप सबसे अच्छा वही तो ले लो, कभी दूसरा कोई ले लो। 2 3 5 6 7 9 10। अब इस तरह ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा। बेचारा 10 मिल ही नहीं पाया किसी से, तो 10 क्या हो गया उधर? खाली रह गया। मतलब इस सेट का जो ये ए है ये बी है, तो बी का एक एलिमेंट कौन रहा? 10 10 जिसका कोई प्रीइमेज नहीं है। तो इस टाइप का फंक्शन को क्या नाम से जाना जाता है? इनटू फंक्शन। समझ में आया? हाँ, ये 1 1 भी है और इनटू भी है। 1 1 क्यों है? क्योंकि एक एक सबसे मिला हुआ है ना। तो प्रत्येक का नाम ये, इसका भी नाम क्या हो जाएगा? 1 1 एंड इनटू 1 1 एंड इनटू। समझ में आया? 1 1 और इनटू। समझ में आया ना? चलिए राइट कीजिए। हाँ, यहाँ देखिए हम लोग अभी जस्ट जो पढ़े दो टाइप, जिसमें वन टू था, एगो इनटू था। ऑनटू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव है। सॉरी, हम लोग गलती से लिख दिए थे यहाँ पर बाइजेक्टिव फंक्शन है ना, और सर्जेक्टिव आप लोग सब लिख लीजिए। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जो फिफ्थ है वो है बाइजेक्टिव फंक्शन। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? अभी हम लोग जो जस्ट लिखे थे ऑनटू फंक्शन का दूसरा नाम बाइजेक्टिव, वो गलत नाम था। उसका दूसरा नाम क्या होता है? सर्जेक्टिव फंक्शन होता है। और बाइजेक्टिव फंक्शन अभी हम लोग का पांचवा टाइप है। ये बोलता है कि ए फंक्शन which is 1 1 and onto both is called बाइजेक्टिव फंक्शन। इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब इस तरह का फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, जो 1 1 भी हो और साथ साथ में ऑन टू भी हो। मतलब यहाँ 2 3 4, यहाँ 5 6 7, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा। मतलब इधर का सब एलिमेंट एक ही को से मिला हुआ है और इधर में कोई खाली भी नहीं। कोई एक जगह खाली रहेगा 6 या 10, तो खाली रहने पर इनटू हो गया। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। समझ में आया? तो ये सब आप लोग लिख लीजिए। तो हम लोग फंक्शन में अभी क्या क्या चीज पढ़े? फंक्शन में सबसे पहले फंक्शन क्या है उनका डेफिनेशन पढ़े। हाँ, और आप लोग को एक बात हम बता देते हैं, तो इसी में हम लोग के पास स्पेस बचा हुआ है, तो इधर ध्यान दो। इस 5 को हम लोग क्या बोलेंगे? F2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? F2 मतलब 2 का इमेज हो, है ना। F मतलब ये फंक्शन है, ये A है, ये B, ये दोनों का जो है फंक्शन से रिलेटेड क्या हुआ? किससे रिलेटेड है? फंक्शन। तो F2 मतलब समझ गए, F3 का मतलब समझ गए, हाँ समझ में आया ना? हाँ, तो आपको हम इसी से हम एक बात आपसे हम पूछ रहे हैं कि -1 2 1 और 1 6 या 1 और 4 लीजिए, 1 और 4 लीजिए। तो आपको जैसे मान लीजिए fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिखा, तो इसमें जैसे आप लिखते हैं f -1 तो आपको 1 मिलता, और f1 तो भी 1 मिलता, और f2 तो आपको 4 मिलता कि नहीं? तो आप जब इसको देख के ये लिख सकते हैं, तो इसको देख के आप क्या लिखिएगा? एरो डायग्राम में इस तरह लिखिएगा। इसको देख के आप क्या लिखिएगा? ये लिखिएगा, हाँ? आप इसको देख के क्या लिखिएगा? ये 2 है, 2 4 से मिला, हाँ? तो यदि यहाँ पर दो अलग अलग होगा और आंसर एक ही को होगा तो मेनी वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेनी वन। ये मेनी वन कंडीशन है कि नहीं? मतलब मेनी जाके 1 से मिला है,
एक या एक से अधिक इमेज, एक या एक से अधिक एलिमेंट एक ही वो इमेज बनाया है। क्या बनाया है? तो इस सब में कंफ्यूजन नहीं है ना आप लोगों को? हाँ, नहीं है ना कंफ्यूजन? तो हम लोग यहाँ पर अभी पढ़े जो फंक्शन के टाइप्स होते हैं, तो 5 गो टाइप है, 5 टाइप, हालांकि 4 गो टाइप मैंने ये तो उसी का एक स्पेशल नाम दे दिया है ना। तो 4 को हम लोग को क्या क्या था? एक था 1 1, एक था मेनी 1, एक था ऑन टू, एक था कोई दिक्कत? चलिए इस सबको भी आप लोग लिख लीजिए।